लेह लद्दाख हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सबसे बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक का FCRA लाइसेंस किया रद्द। क्या सोनम वांगचुक की PSA के तहत होगी गिरफ्तारी? लेह लद्दाख हिंसा को लेकर मोदी सरकार जबरदस्त एक्शन मोड में है और अब बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा भड़काने के आरोप में सोनम वांगचुक पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के NGO का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व वाले आंदोलन को जो विदेशी फंडिंग मिल रही थी उसका लाइसेंस अब रद्द कर दिया गया है। मोदी सरकार के इस एक्शन के बाद अब जाहिर तौर पर वांगचुक के आंदोलन पर रोक लग सकती है, लेकिन इसी के साथ जो सोनम वांगचुक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो ये कि आने वाले वक्त में और भी बड़े एक्शन इस मामले में हो सकते हैं। PSA के तहत उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी जिस तरीके से लेह लद्दाख में हिंसा भड़की, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ये तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं सड़कों पर उतरे, ये दंगई थे एक तरीके से जिन्होंने लेह लद्दाख की शांति भंग करने की कोशिश की। वहां पर न सिर्फ CRPF की गाड़ी में आग लगाई गई बल्कि इस तरीके से बीजेपी के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये दरअसल जेनजीज जो कि सोनम वांगचुक लगातार लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उसी दौरान ये पूरी हिंसा भड़की और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहराया है। तो सोनम वांगचुक के द्वारा बनाए गए NGO स्टूडेंट्स एजुकेशनल एवं कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में ये जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय की ये कार्रवाई NGO के खातों में पाई गई कथित गड़बड़ियों पर आधारित है, जिसमें स्वीडन से मनी ट्रांसफर भी शामिल था। गृह मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया है। तो इस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई सोनम वांगचुक के खिलाफ की गई है। हालांकि कुछ ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं जो कि सोनम वांगचुक का समर्थन कर रहे हैं और वहीं पर बीजेपी के जो प्रवक्ता है RP सिंह, उनकी तरफ से इस मामले में कुछ तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की फंडिंग की बात हो रही है, स्वीडन से मनी ट्रांसफर की गई है, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गृह मंत्रालय उसे बता रहा है। उस मामले में क्या कहना है RP सिंह का, जरा सुनिए। सोनम वांगचुक के जो NGO थे उनको स्वीडन से फंड मिला भारत की सुप्रभुता को चेक करने के लिए, सॉवरेंटी को चेक करने के लिए किस प्रकार की सॉवरेंटी हिंदुस्तान की है या नहीं। हमारा देश तो ये अलाउ नहीं करता कि आप किसी विदेशी एजेंसी से या विदेश की किसी सरकार से आप पैसा लें यहाँ पर सॉवरेंटी चेक करने के लिए। तो इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब उनको उसके जवाब देने होंगे कि वो जो फंड आए वो किस काम के लिए उपयोग हुए और किस काम के लिए वे फंड आए थे। बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, लेकिन वहीं पर जब इस पूरे मामले को लेकर जो CBI की रडार पर भी है सोनम वांगचुक, तो उसको लेकर सवाल जब सोनम वांगचुक से किया गया तो उन्होंने कहा कि एक छोटे से इंसान पर पूरा दोष मढ़ा जा रहा है, मुझ पर निशाना साधा जा रहा है। क्या कहा है सोनम वांगचुक ने अपनी सफाई में, जरा सुनिए। आपके खिलाफ CBI जांच? जी नहीं, CBI जांच अभी नहीं हुई। ठीक अगले दिन एक प्रेस रिलीज देती है गृह मंत्रालय, भारत जैसे महान बड़े देश का गृह मंत्रालय प्रेस रिलीज देता है जिसमें वो कहते हैं सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। 3-4 बार सोनम वांगचुक, एक छोटे से इंसान पर वो पूरा दोष मढ़ते हैं। तो ये एक कड़ी का हिस्सा है, ये भी कल का वाला भी एक कड़ी का हिस्सा है। ये कोई 1.5 महीना पहले शुरू हुआ, जबकि लद्दाख के जो चुनाव हैं वो 2 महीने में आने वाले थे। ये वही चुनाव है जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले चुनाव का वादा पूरा कीजिए अगले में जाने से पहले। पिछले चुनाव का वादा था कि आपको 6वें शेड्यूल में लाएंगे, तो अब लोग मांग कर रहे थे इसे पूरा किए बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। उनमें से बड़ी आवाज़ मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा
और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक FIR है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की ज़मीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद CBI की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, CBI की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो CBI के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, FCRA नहीं है। हमने FCRA नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे, ठीक है। मगर 2000 लेकिन आपने पैसे तो लिए। हाँ, अब देखिए वो क्या पैसा है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी का सपना होगा, और जो ये यूनिवर्सिटी करने में काबिल होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा कि उसका ज्ञान यानी कि भारत का ज्ञान विदेशों में निर्यात हो। तो हमारे जो पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स है, जो हमने लोगों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए बनाए, वो अफगानिस्तान में ले जाना चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, और उन्होंने इसके लिए हमें फीस अदा की। उसी तरह हमारे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को स्विट्ज़रलैंड की एक यूनिवर्सिटी और इटली के एक संस्था चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट्स में प्रयोग किया जाए। उसके लिए हमें ज्ञान की दक्षिणा, फीस अदा की। वो फीस बाज़ाब्ता टैक्स के साथ है। आप जब चंदा लेते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। ये सर्विस एग्रीमेंट है जो आप क्या कहते हैं, इज्जतदार नॉलेज पार्टनर किसी और को नॉलेज सप्लाई करता है, तो इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहते हैं। वो भी समझ गए कि उन्होंने गलती से इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना, मगर बंद करने के बजाय अब वो 22 से 24 के बजाय 21-20 कहीं तो कुछ मिले ढूंढने लग गए। फिर हमारे जो छोटे बच्चों का विद्यालय है वहाँ चले गए, उससे मांगने लगे। ठीक है, मांगिए, आपको जो मिले ले लीजिए, मगर मैं ये कहता हूँ कि आपको ये मिलेगा कि यहाँ एक ऐसा विद्यालय है जहाँ के संस्थापक खुद अपनी जेब से विद्यालय को 1-1 करोड़ साल का देते हैं। अब उसका क्या इनाम देंगे वो, ये मैं नहीं पूछना चाहूँगा। इनकम टैक्स के समन्स आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि लद्दाख क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं देता है, टैक्स माफ़ है यहाँ, फिर भी एक आदमी देता है, वो मैं हूँ, क्योंकि मैं अपना दायित्व तो समझता हूँ और मैं दे सकता हूँ, तो बिना ज़रूरत के टैक्स देता हूँ। कितने लोग हैं भारत में जो बिना मांगे टैक्स देते हो, उस पर इनकम टैक्स के समन्स मानो ये कह रहे हैं कि आपने क्यों टैक्स दिया। तो ये विच हंटिंग का एक, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, एक कड़ी सा चला, जिसका आखिरी कड़ी था कल, जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पे डाला। मुझे वैसे भी ऐसे खबरें आती गई बहुत अच्छे सूत्रों से कि आपके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस बनाया जा रहा है ताकि आपको 2 साल के लिए बिना जांच के, बिना बेल के जेल भेजा जा सके। बिल्कुल डर नहीं है, मैं बिल्कुल इंतज़ार कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके TCO पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है, और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई। तो जैसा कि मैंने कहा, एक तरफ उनके एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, यानी जो आंदोलन वो कर रहे थे और जो लगातार विदेशी फंडिंग का जिक्र हो रहा था कि आखिर अगर ये हिंसा भड़की है तो इस पूरे आंदोलन के लिए, इस हिंसक प्रदर्शन के लिए कहां से फंडिंग की गई है, कौन से वो चेहरे हैं जो इस तरीके से लेह लद्दाख को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ CBI भी लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम
वांगचुक के द्वारा स्थापित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के खिलाफ विदेशी अंशदान यानी FCRA के उल्लंघन के तहत जांच कर रही है। सीबीआई ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। ये जांच करीब 2 महीने से चल रही है। सीबीआई हो, ईडी हो या फिर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक्शन इस तरीके से सोनम वांगचुक के खिलाफ देखने को मिल रहा है। दरअसल सोनम वांगचुक की जो संस्था है उसको सांस्कृतिक और जो शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम चलाने के लिए विदेशी योगदान स्वीकार करने का लाइसेंस दिया गया था। गृह मंत्रालय ने इससे पहले दरअसल उनकी संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी कर संगठन के लेन देन में पाई गई अलग अलग जो गड़बड़ियां हैं उन पर स्पष्टीकरण मांगा था और आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के दौरान वांगचुक ने FCRA अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन करते हुए एसोसिएशन के FCRA खाते में 3.5 लाख रुपए जमा किए हैं और उनकी संस्था द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक ये FCRA निधि से 14 जुलाई 2015 को खरीदी गई पुरानी बस की बिक्री से प्राप्त रकम थी। तो इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में अब एक्शन मोड में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में सोनम वांगचुक पर और ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से लेह में हिंसा भड़की, जिस तरीके से उस पूरी हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया, पूर्ण राज्य की दर्जे की मांग को लेकर वो लगातार के आंदोलन कर रहे थे। तो कुल मिलाकर देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले में और कितने और क्या कड़े फैसले लिए जाते हैं, क्या कड़ा एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।